This is a journey into sound. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे SWC यानी कि संख्या हमारे क्लासेस पे। आज का टॉपिक रहेगा औसत मान यानी कि एवरेज। कैसे निकालते हैं औसत मान किसी भी संख्या का। औसत मान बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी कि औसत मान बराबर हम लिखते हैं कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी कि जो संख्याएं दी गई हैं उनका योग और कितनी संख्याएं हैं वो बटे में लिख के और डिवाइड कर देंगे तो आपका औसत मान उस संख्या का औसत मान आ जाएगा। जैसे कि एक सवाल के माध्यम से समझते हैं कि जैसे कि किसी ने पुस्तकें 8 खरीदी, 4 और ये 3 ये पुस्तकें खरीदी और इसका पूछ रहा है आपको औसत मान बताइए। तो औसत मान बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, यानी कि 8 + 4 + 3 और कितनी संख्याएं हैं 1 2 3, ये हो गया 3। इसको जोड़ लीजिए 8 4 12, 12 3 15 और बटे 3 डिवाइड कर दिए 5, यानी कि जो ये पुस्तकें इन्होंने खरीदी है उसका औसत मान कितना आएगा 5 आएगा औसत मान। ठीक है। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के लिए जो औसत मान होता है वो n+1/2 में होता है और लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के लिए जो होता है वो n+1 और मल्टीप्लाई में 2n+1/6 ये होता है इसका फॉर्मूला। ये सवाल दिया गया है 5 लड़कों की लंबाई 144, 137, 152, 148, 139 सेंटीमीटर है। इन लड़कों की औसत लंबाई ज्ञात करनी है। तो औसत मान या कहें कि औसत लंबाई जो पूछ रहा है व्यक्ति, इसमें औसत लंबाई क्या होगी इसकी, औसत लंबाई। अभी हमने औसत मान के लिए फार्मूले में क्या बताया था आपको कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ऐसे ही इसमें जो लंबाई दी गई इनका योग और बटे में कितनी संख्याएं ये हैं, कुल संख्याएं कितनी हैं लिख करके डिवाइड कर देंगे और आपका औसत लंबाई निकल आएगा। जैसे कि दे रखा है इनका 144 + 137 + 152 + 148 और ये +139 कितनी है 1 2 3 4 5, ये 5 है और इनका योग जब आप इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 720 और डिवाइड कर देंगे 5 से। 5 के पहाड़े से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकू 20, 5 एकू 20, यानी कि इन सब की औसत लंबाई कितनी आ जाएगी 144 सेंटीमीटर। ऐसे औसत मान निकलेगा कि इन लंबाई जो दी गई है, इन बच्चों की लंबाई दी गई है उनको जोड़ लीजिए और कितनी संख्याएं हैं लिख लीजिए और ये आपका औसत लंबाई निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों का वजन है 49.2 kg, 45.1 kg, 45.2 kg और ये 60.5 kg और 50 kg। इन विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात करना है। इसमें भी कुछ नहीं करना है कि जैसे कि ये जो किलोग्राम में जो लंबाइयां दी गई हैं वो ये जो वजन दिए गए हैं 5 विद्यार्थियों के, इनको जोड़ लीजिए और 5 विद्यार्थी हैं 5 से डिवाइड कर दीजिए और आपका क्या जाएगा विद्यार्थियों का औसत वजन निकल आएगा। देखते हैं औसत वजन कैसे निकालेंगे। हमने आपको जोड़ना सिखा दिया था कि पॉइंट के नीचे जो पॉइंट वाली संख्या है वही जोड़ी जाएंगी और आप जोड़ लीजिएगा 45.2, 60.5 और 50। 1 2 3 4 5 है और इनको जोड़िएगा तो कितना आएगा, ये आपको आ जाएगा 250। बाकी पॉइंट में आएगी दो संख्या 0 आएगा। अब इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 50। ये इसका औसत वजन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका क्या हो गया औसत वजन। अब ये वाला सवाल देखते हैं। जैसे कि दिया गया है 3, 5, 8, 11, 12 तथा 16 का
औसत मान निकालना है। बहुत ही सिंपल है। औसत मान निकालने के लिए बताया ना, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, और आपका औसत मान आपके सामने ही होगा। तो देखते हैं कि औसत मान बराबर 3, 5, 8, 11, 12 प्लस 16 कितनी संख्या है? 3, 3, 6। इसका जब आप योग करेंगे तो आ जाएगा 55, और डिवाइड करेंगे जब 6 से तो ये आ जाएगा 9.16, यानी कि इसका औसत मान कितना होगा? 9.16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8, 2, 4, 6 का औसत मान ज्ञात करना है। 8, 6 औसत मान ज्ञात करना है। औसत मान 8 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 बटे 1, 2, 3, 4, ये हो गया 4। 8, 2, 10, 10, 4, 14, 14, 6 कितना हो जाएगा? 20। 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो ये इसका क्या आ गया? 5 औसत मान आ गया। 5 लड़कों की मध्यमान आयु 13 वर्ष है। एक और लड़का उनमें सम्मिलित हो जाता है और मध्यमान आयु 12 वर्ष हो जाती है। उस लड़के की आयु मालूम करो जो उनमें सम्मिलित हुआ है। यानी कि जो 5 लड़के थे उसमें एक लड़का बढ़ गया, यानी कि 6 लड़के हो गए, और आयु कितनी हो जाती है? 12 वर्ष हो जाती है। तो उनमें जो नया लड़का हुआ है सम्मिलित, उसकी आयु पता करनी है। यानी कि नए लड़कों की आयु ज्ञात करनी है। बराबर 5 लड़कों की मध्यमान आयु थी, उनमें एक सम्मिलित है यानी कि 6 लड़कों की कुल आयु में से माइनस कर देंगे उन 5 लड़कों की आयु। 5 लड़कों की कुल आयु, ठीक है। औसत गुणे 6 माइनस 5 लड़कों का औसत गुणे 5। 6 और लड़कों का औसत कितना था? 6 लड़कों का औसत कितना था? यहाँ पे क्या लिखा था? नए लड़कों की आयु, ठीक है। 6 लड़कों का औसत कितना था? कितना हो गया था बाद में? 12 से इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका 13, 5 तो 62, 72 और 13 बचे 65। जब इसको माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 72 है, 8, 5, 6, 7, ये क्या आ जाएगा? 7 वर्ष। जो नए लड़की की जो आयु है वो क्या हो जाएगी? 7 वर्ष उसकी नए लड़के की आयु होगी। देखते हैं ए और बी का औसत मान ज्ञात करना है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे करते हैं? बहुत ही इजी है। देख के एक डरना नहीं है। क्या करना है कि ए और बी का औसत मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि औसत मान ज्ञात करने के लिए कुल संख्याओं का योग और बटे कुल संख्याएं कितनी है उसके बारे में लिखा जाता है। तो इसमें भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे। इसका जब औसत मान निकालेंगे, कुल संख्याओं का योग ए है और प्लस बी है, और संख्याओं कितनी संख्या है इसमें? 2 है ना, तो ये 2 लिखेंगे, बस आंसर इसका हो गया। कुछ नहीं करना है, बस जोड़ देना है और कितनी संख्या है लिखना है, और औसत मान आपका सामने आ जाएगा। ए बी सी डी ई का औसत मान ज्ञात करना है। औसत मान इसका ज्ञात करना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 संख्या है। बस इसका हो गया आंसर, क्योंकि ये जुड़ेंगे तो है नहीं। 4 जो है ए बी सी डी, इसमें कोई संख्या तो है नहीं, तो इसको ऐसे इसका योग प्लस बटे कितनी संख्या है टोटल, यानी कि 5 है तो 5 लिख दिया, ये इसका औसत मान हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन जब आते हैं तब कैसे किया जाता है? प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत मान ज्ञात करना है। प्रथम 10 पूर्ण संख्या, यानी कि हमारा जो n बराबर है वो क्या दे रखा है? 10, और प्रथम
n पूर्ण संख्याओं के लिए औसत मान जब निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है औसत मान n+1 डिवाइड बाई 2। ये होता है इसका फार्मूला। तो 10 + 1/2 यानी कि कितना आ गया 11। इसको डिवाइड कर देंगे, 2 पंचे 10 और बचा कितना 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया तो 2 पंचे 10 यानी कि 5.5। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये नवा सवाल देखते हैं कि कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इसमें भी यही वाला फार्मूला लगेगा। n बराबर कितना दे रखा है 50, तो औसत मान बराबर कितना होगा 50 + 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा 51/2। काटेंगे 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंचे 10 और 0.5 यानी कि 25.5 इसका जो है औसत मान आ जाएगा। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ये क्वेश्चन जो है इससे डिफरेंट है। कैसे लगेगा कि यदि 10, 40, 25, 20 और 35 एवं x का औसत 25 है तो x का मान ज्ञात करना है। इसमें हमको औसत मान दे रखा है, लेकिन जो ये बीच में ये जो चर पद फंसा है ये जो x, बस इसी का मान आपको ज्ञात करना है। तो डरने की कोई बात नहीं है, वैसे ही करना है जैसे इसका करते हैं। इसका कुल योग कर लीजिए यानी कि कितना हो जाएगा 10। औसत मान ज्ञात करने के लिए औसत मान बराबर कितना है 10 + 40 + 25 20 + 35 + x। ये है, ठीक है, इस प्रकार से है। ठीक, हमको क्या करना है, इनको ऐड करना है। कितनी संख्याएं हैं 3, 3, 6, ये 6 लिख देना है। अब हमको औसत मान तो ज्ञात नहीं करना है, x का मान ज्ञात करना है। किसका x का मान ज्ञात करना है। औसत मान कितना दे रखा है हमारा 25, तो यहाँ पे लिख देंगे 25 और इसको जब ऐड करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 130 और प्लस में x डिवाइड बाई 6। ठीक है, अब इसकी कैंची बड़ा कर देंगे। ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150। ये हो गया 130 + x और x बराबर कितना जाएगा ये 150 और ये इसको इधर ले आएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा 130 हो जाएगा। ये हो गया x यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 20। कितना जाएगा 20। भाई यदि ये जो संख्या दी गई थी इसमें बीच में x था, हमने x लिख लिया। कितनी संख्याएं थी 6 दी गई थी। औसत मान ज्ञात नहीं करना था, x का मान ज्ञात करना था। औसत मान दे रखा था 25, यहाँ रख लिया, इसको ऐड कर लिया, x को छोड़ दिया। ठीक है, फिर कैंची मल्टीप्लाई कर दिया, कैंची क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इसको सबस्ट्रेट कर दिया, यहाँ से माइनस कर दिया तो x का मान 20 आ गया। ठीक, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.